जय गुरुदेव। और किसी ने पूछा है कि गुरुजी इस संसार में सबसे बड़ा कौन है, और सबसे बड़ा होने के साथ साथ में हमको ऐसा क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें किसकी आराधना करनी चाहिए। तो देखो, सबसे बड़ा इस जगत में गुरु है, और गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। हम जिसको गुरु मानते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु की उपासना जो होती है, जो मेरे स्वयं का अपना अनुभव है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है जगत में। और गुरु स्वयं शिव का स्वरूप है। ब्रह्मा का भी स्वरूप गुरु ही है, और विष्णु का भी स्वरूप गुरु ही है। क्योंकि जिस तरह ब्रह्मा सृजन करते हैं, जिस तरह सृष्टि को रचते हैं, तो उसी तरीके से गुरु अपने शिष्य को जो उसमें बुरी भ्रांतियाँ जो होती हैं उनको मिटाते हैं, और गुरु को जो शिष्य को जो आवश्यकता होती है उसको वो देते हैं, और विष्णु की तरह पालन करते हैं। और एक माँ की तरह माँ जैसे पालन करती है एक बच्चे का, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य का पालन करते हैं। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। और जो शिष्य में जो दुष्प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, जो दुर्गुण जो होते हैं, जो दुष्प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, उनका संहार करते हैं शिव की तरह। और स्वयं ब्रह्म है। गुरु का जो अस्तित्व है इस जगत में सबसे ऊपर है, जो मेरे स्वयं के जो अनुभव में आता है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है जगत में, क्योंकि भगवान हमको दिखता नहीं है जगत में, विष्णु जी हमको दिखते नहीं हैं, और शिव जी हमको दिखते नहीं हैं। वो होते हैं, वो सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन जगत में जो जगत का क्रियाकल्प है, जो जगत का विकल्प है, और जो जगत का सृष्टा है, वो गुरु है। क्योंकि सब में गुरु की ही वाणी आती है, और गुरु के बिना कुछ नहीं है जगत में। कोई यदि अच्छा कोई शिष्य पैदा होता है जगत में, तो वो बिना गुरु के पैदा नहीं होता है। लाखों उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जैसा उदाहरण गुरु के संदर्भ में ऐसा जगत में आता है, शास्त्रों में है। उपनिषद में ले लो, शास्त्रों में ले लो, पुराणों में ले लो, वेद में ले लो, और किसी में भी ले लो, सब में एक महिमा एक सुर से गाई गई है कि गुरु की शरणागति करो, और गुरु की शरणागति करो, और गुरु ही तुमको मार्ग दिखाएगा। भगवान मिलना बड़ा सरल है इस जगत में। मेरे जो प्रैक्टिकल में जो आता है, जो मेरे अनुभव में जो आता है कि भगवान मिलना बड़ा सरल है इस जगत में, लेकिन गुरु मिलना बड़ा कठिन है। और गुरु मिलना इसलिए कठिन है क्योंकि हम भगवान की शरणागति नहीं होती है। कुछ तो पूर्व के संस्कार होते हैं, कुछ स्वयं का संकल्प होता है, और कुछ ईश्वरीय कृपा होती है। और वैसे गुरु मिल जाते हैं, बड़े साधारण हैं गुरु, बड़ी आसानी से ही मिल जाते हैं गुरु। लेकिन समझना बड़ा कठिन है गुरुओं को, समझना उससे ही बड़ा कठिन है गुरुओं को। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो गम्य होते हैं, वो गुह्य होते हैं ज़्यादातर। उनके कोई काबिल होता है तो उसको चुन लेते हैं, वरना हजारों गुरु होते हैं और हजारों शिष्य होते हैं, करोड़ों शिष्य होते हैं, करोड़ों गुरु होते हैं,
आज की दुनिया में उंगलियों पे यदि गिने तो गुरु बहुत हैं, लेकिन सदगुरु बहुत कम हैं इस जगत में। सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु बहुत कम हैं। धंधा करना बड़ा सरल होता है, शिष्य बनाना बड़ा सरल होता है, लेकिन शिष्य को शिक्षित करना बड़ा कठिन होता है। और मेरे देखे तो गुरु कठिन नहीं है, गुरु को समझना कठिन है। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि पानी पियो जानकर और गुरु बनाओ छानकर। और सही बड़ी बात जो मेरे तजुर्बे की है, जो मेरे स्वयं के अपने अनुभव की है, कि गुरु जो होते हैं, गुरु को हमें सोच समझ के बनाना चाहिए। और वैसे सदगुरु जो होते हैं वो बड़े सरल होते हैं, लेकिन हमारे समझने में क्या भेद है, यहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पर हम उन तक पहुँच नहीं पाते हैं, यहाँ पर उनके काबिल नहीं होते हैं। गुरु को अपना समर्पण करो और भगवान के सामने ध्यान लगाओ अपना, भगवान को अपना समर्पण करो तो तुमको गुरु मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले गुरु मिलना इसीलिए कठिन होता है क्योंकि हम भगवान को अपने समर्पित नहीं होते हैं। गुरु और शिष्य एक संयोग होता है, और संयोग होने के साथ साथ में कुछ रिवाज होती हैं, कुछ दीक्षाएँ होती हैं, और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, जो नियम होती हैं, वो निभाना बड़ा आवश्यक होता है। और ख़ास करके मुझे भी बहुत से लोग गुरु कहते हैं। अभी तक मैंने शिष्य बनाए नहीं, उसका एक रीज़न है क्योंकि अभी तो मेरे पास में तैयारी नहीं है। पहली बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि देखिए, शिष्य तो बना लें, लेकिन शिष्य समस्या ये है कि शिष्य साधना नहीं करना चाहता है और हमेशा शॉर्टकट मारते हैं। उसके साथ साथ में हमेशा ऐसा शॉर्टकट रास्ता पूछते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम जल्दी ज्ञानी बन जाएं, जल्दी धनवान बन जाएं और जल्दी प्रमोशन हो जाए हमारा। तो ऐसा गुरु के पास में रास्ता कहाँ से आया? क्योंकि गुरु को तो बरसों लग गए अपना प्रमोशन करने में। गुरु तो प्रमोशन में आए नहीं, और प्रमोशन में आने के साथ साथ में शिष्य चाहता है जल्दी प्रमोशन। उसकी यही सबसे बड़ी दुविधा है, मेहनत नहीं करना चाहता है और सुविधा पाना चाहता अपनी सारी। तो वो मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले साधना करनी होगी, और साधना के बिना जीवन गति नहीं करता है। और गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है, और गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है इस जगत में, और गुरु तत्व से बड़ा इस जगत में कोई तत्व अनुभव में नहीं आता है। और जिसने ये पहले ही पूछा था मुझसे कि इस जगत में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा इस जगत में गुरु ही है। क्योंकि भगवान भी आता है तो वो गुरु के निमित्त ही आता है, प्रकट होता है, पैदा होता है, अनुभव होता है। और हमारे बहुत लंबी कथा है ये, कुछ शब्दों में ये व्यक्त नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा गुरु है और गुरु से बड़ा कोई नहीं है। जय गुरुदेव।